गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अविनाश पांडे कैरियर बूस्टर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम सब पिछले 2 क्लासेज में परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे आज आपको जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को कैसे कम समय में कर सकते हैं समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, जनसंख्या में मेनली 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, 10% प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, या 2 साल पहले कितना रहा होगा। एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है। और इसी में एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि किसी शहर की जनसंख्या बोल देगा 6000 है, उसमें पुरुष बढ़े 5%, महिला बढ़ी 8%, तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़कर 6500 हो गया। तो पुरुष कितने थे और महिला कितनी थी। इसमें आपको मेनली 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। आइए पहले हम देखेंगे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित। जनसंख्या पर आधारित देखिए, पहला क्वेश्चन ये बनता है, किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, वर्तमान जनसंख्या बोल देगा। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि होती है। आपसे क्वेश्चन बन के पूरा लिख लीजिएगा, प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्लियर है। वर्तमान जनसंख्या 1 लाख, प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब देखिए, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, कभी कभी 3 वर्ष बाद पूछा है तो यहाँ पे 20% की वृद्धि हुआ है, तब तो यहाँ पर वो 120/100 कर लेते हैं। लेकिन अगर यही 3 वर्ष पहले पूछा होता तो बच्चों के मन में क्या आता है, पहले पूछा है तो यहाँ पे 80/100 कर दें, जबकि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आगे आपको समझाएंगे भी हम। ध्यान से देखिएगा, 20% की वृद्धि, इसे करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। 20% की वृद्धि मतलब 100 से कितना हो गया आपका, 120 हो गया। काटने पर कितना आया, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 5 से 6 आया। अच्छा, कितना वर्ष बोला है ये, 3 वर्ष बोला है, तो मतलब ये 5 से 6 कितनी बार लिख देंगे आप, इसको आप 3 बार लिख देंगे। 5/6 गुणे 5/6 गुणे 5/6, वही आपका है ये। ठीक है, तो ये गुणा करने पे कितना आएगा, 125। ये आप गुणा करने पे कितना आएगा, 216। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, पूर्व की जनसंख्या, हमसे ये क्या होगा, बाद की जनसंख्या। अब पूर्व यहाँ पर मतलब वर्तमान से है, बाद मतलब क्या है, 3 वर्ष बाद से है। अब बताइए, पूर्व की जनसंख्या कितना आया है, 125। क्वेश्चन में क्या दिए हैं, 10 लाख। 125 का पूर्व मतलब क्या हुआ, वर्तमान। यहाँ वर्तमान लिख दे रहे हैं हम, पहले वाला वर्तमान, और ये क्या है, बाद का। 125 का मान क्या दिया गया है, 1 लाख। पूछा कितने का है, 216 का, बाद वाले का निकाल लीजिएगा आप सब। 1 लाख बटे 125 गुणे 216, ये वाला नीचे आता है, फिर जिसको निकालना उससे हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 125 अट्ठे 1000, 800 गुणे 216, 8 से 4, 8 का 8 वहाँ से लाए 1, 216 1 17। ठीक है, आपको उत्तर आ गया कि 1,72,800। ठीक है, तो ये आपका था पहला क्वेश्चन। समझ रहे हैं, 20% की वृद्धि, तो क्या करना है आपको, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6। 20% मतलब क्या होता है, 100 से 120। अभी 3 साल था, 3 बार कर दिए हम। ये पहले वाला जनसंख्या है, ये बाद वाला है। क्वेश्चन पहले वाला दिया गया है, बाद वाले का मान पूछा है, हम निकाल लिए। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और देखिए, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,66,200 है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगा? यहाँ भी वृद्धि थी, पूछा क्या था 3 वर्ष बाद, यहाँ भी वृद्धि है, पूछा क्या है 3 वर्ष पूर्व। ठीक है, इसलिए आपको हम दोनों क्वेश्चन एक साथ लेकर चल रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत न हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ठीक है, अब देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? वृद्धि है 100 से कितना? 110। अब कभी ये नहीं सोचना है कि 3 वर्ष पूर्व पहला पूछा है तो छोटा होगा कम होगा, यहाँ 100 से 90 करें, ऐसा कुछ नहीं। 10% की वृद्धि बोला है तो आपको 100 से 110 करना है। 20% की वृद्धि बोला है आपको 100 से 120 करना है, और कुछ नहीं। ठीक है, कितना आ गया? 10 से 11 आ गया। इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 3 वर्ष बोला है, इसको लिखेंगे हम 3 बार। तो गुणा करने पे कितना आ गया? 1000। यहाँ गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 1331। ये क्या होगा? पहले वाला जनसंख्या, और आपका ये क्या होगा? बाद वाला जनसंख्या। अब बताइए यहाँ बाद मतलब पहले वाला क्या हुआ? ये 3 वर्ष पूर्व वाला। बाद में कौन समय दिया गया है? वर्तमान वाला। आपका ये क्या हो गया? वर्तमान की जनसंख्या। ये क्या है? वर्तमान का। ये क्या है? 3 वर्ष पूर्व का। पहले का समय जो भी हो लेफ्ट में होगा, बाद का समय जो भी हो राइट में होगा। तो इस क्वेश्चन में पहले का समय क्या था? 3 वर्ष पूर्व, और बाद का समय क्या है? वर्तमान। इस क्वेश्चन में पहले का समय क्या था? वर्तमान, और बाद का समय क्या हो गया? 3 वर्ष बाद। कोई दिक्कत नहीं, जो भी समय पहले होगा वो लेफ्ट में होगा, जो समय बाद में जाएगा वो हम राइट में करेंगे। अब बताइए, तो इन दोनों में किसका मान दिया गया है? इस बार वर्तमान का मान दिया गया है ना, तो वर्तमान कहाँ है? राइट वाला। 1331 का मान क्या दिया गया है? 266200। अब बताइए एक का मान क्या हो जाएगा? 1331 दूना 2662। एक का मान 200, तो 1000 का मान क्या हो जाएगा? पूछा क्या है? 3 वर्ष पहले 1000 का मान, तो यहीं पे हम 3 जीरो और बढ़ा देंगे। आपका आंसर क्या गया? 2 लाख। कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार फिर देखिएगा। 10% की वृद्धि 100 से 110, काटने पर 10 से 11, 3 वर्ष बोला है तो हम 3 बार इसको नोट कर लिए। तो आपका 1000 और 13 गुणा करने पे आपको ये मिल गया। ये बाद वाला होता है और ये पहले वाला होता है। पहले वाला में 3 वर्ष पूर्व, बाद वाला इसमें कौन समय है? वर्तमान। इसका मान दिया गया है और 1000 का मान पूछा है। 1331 का मान 2662, 1 का मान 2, 1000 का मान आपका हम गुणा कर दिए। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चन में क्या सीखे? जब वृद्धि हो हमें तब कैसे करना है। अब मैं अगले 2 क्वेश्चन आपको क्या सिखाऊंगा? जब कमी हो तब कैसे करना है। ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, आइए देखिए पहला, तीसरा क्वेश्चन। वर्तमान में जनसंख्या 1000 हो, प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो, इस बार कमी है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा। ठीक है, आइए देखा जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है? 10% की कमी। आपसे पिछले क्वेश्चन बताए थे, आपको कब का पूछा है? बाद का कि पहले का? इससे कोई मतलब नहीं है। अगर 10% की वृद्धि लिखा रहेगा तो 100 से 110 करना है, जितनी बार लिखा रहेगा उतनी बार करना है। ठीक है, अगर 10% की कमी है तो क्या करना है? 100 से 90 करना है। कम हो रहा है ना, 100 से 90, तो काटने पर कितना आ गया? 10 से 9। अब बताइए इसे कितनी बार लिखना है? बोला 3 वर्ष, तो इसे 3 बार लिख दीजिए। 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9। गुणा करने पे कितना आ गया? 1000। तो यहाँ पे गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 729। 9 9 81 9 729। ये क्या होता है बताया आपको? पहले वाला समय। और आपको राइट वाला क्या होता है? बाद वाला समय। अब बताइए क्वेश्चन में 2 समय कौन कौन सा दिया गया है? वर्तमान और 3 वर्ष बाद। तो वर्तमान और 3 वर्ष बाद में पहले का समय क्या होगा? वर्तमान, समझ आए ना। बाद का समय क्या होगा? 3 वर्ष बाद। तो यह क्या हो गया? वर्तमान। लेफ्ट वाला क्या होता है? पहले का समय।
ये क्या होता है, बाद का समय, 3 वर्ष बाद। अब क्वेश्चन में या तो इसका मान दिया रहेगा या तो इसका मान दिया रहेगा, कोई एक का दिया है, कोई एक का पूछेगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था याद करिए, वर्तमान दिया गया है ना, कितना 1000। तो यहाँ आपको पहले से दिख रहा है कितना 1000, तो यहाँ अगर 1000 है तो यहाँ पर कितना आएगा 729, आपका ये उत्तर हो गया। ठीक है, अगर वर्तमान दिया होता 10,000 तो 1000 का मान क्या करते हैं हम 10,000, 1 का मान 10, तो यहाँ आपका 1 0 और बढ़ जाता। ठीक है, तो वर्तमान में 1000, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 729। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और देखिए, जब पूछा हो पहले, कमी भी हो और पहले पूछा हो, ये आपका हो गया चौथा टाइप। आपको विशेष ध्यान ये देना है केवल कि वृद्धि बोलेगा तो हमेशा आपको 100 से 110 ही करना है, वो चाहे बाद का पूछा हो चाहे पहले का पूछा हो। अगर कमी बोला है तो हमेशा आपको 100 से 90 ही करना है, अगर 10% दिया गया है तो। ठीक है, अगला ये वर्तमान की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या 10,000, प्रत्येक वर्ष 16.2/3% की कमी, प्रत्येक वर्ष 16.2/3% की कमी। तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या रहा होगा, 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या रहा होगा। चलिए, तो 16.2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू को लिखवाया गया था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6 होता है। बताए थे हम 16 3 48, 2 50/3, 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कमी हो रहा है ना, तो हमेशा हर वाला बताया था कहाँ होता है पहले, और 6 में 1 की कमी बोला है, 6 में 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा 5। कितने वर्ष बोला है 3 वर्ष, 6 से 5, 6 से 5 और 6 से 5। यहाँ गुणा करने पर कितना आएगा 216, यहाँ गुणा करने पर क्या आ जाएगा 125। ये पहले का समय और ये बाद का समय। तो 3 वर्ष पूर्व, पहले का समय क्या होगा 3 वर्ष पूर्व, बाद का समय क्या होगा यहाँ पर वर्तमान वाला। तो पहले कौन समय आता है 3 वर्ष पूर्व का समय आता है, बाद में कौन समय आएगा वर्तमान जो भी चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा मान दिया गया है वर्तमान का दिया गया है। 125 का मान क्या दिया गया है 10,000, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 125 अट्ठे 1000, 1 का मान 80, 3 वर्ष पूर्व क्या था 216 का मान क्या हो जाएगा 80 × 216। उत्तर कितना को आ गया 17,280। कोई दिक्कत। ठीक है, तो कमी बोलेगा तो कम करके, ठीक है, वृद्धि बोलेगा यहाँ भी कमी था तो कम ही करना है, चाहे पहले का पूछा हो, यहाँ पहले के पूछा था, यहाँ पर बाद का पूछा है, कोई आपसे इससे मतलब नहीं है। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो ये वीडियो आप दोबारा से शुरू से देखिएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि चारों टाइप को मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। अब देखिए, इसमें एक टाइप कभी कभी और देते हैं जनसंख्या वाले में ही, पहले उसे क्लियर कर लें। हम बोलेंगे कि जनसंख्या 1 लाख है, वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, प्रत्येक वर्ष 40% की वृद्धि है, तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद 2 सही 3/5 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ आपको ना ही 2 वर्ष लिखा है ना ही 3 वर्ष लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे आइए देखा जाए। 40% की वृद्धि है, 40% की वृद्धि मतलब 100 से 140। ठीक है, 40% प्रत्येक वर्ष में, एक वर्ष में कितना बढ़ा 40, 100 से कितना 140। तो दूसरे वर्ष भी कितना बढ़ रहा है 40, आपका दूसरे वर्ष भी कितना बढ़ रहा है 40, क्योंकि एक वर्ष में 40, सेकेंड ईयर भी क्या बढ़ेगा 40 से बढ़ेगा। लेकिन तीसरे वर्ष यहाँ पे आपको पूरा नहीं बढ़ाना है, 2 वर्ष तो बढ़ा पूरा, 1 वर्ष 2 वर्ष, अब आपको तीसरे वर्ष केवल 3/5 वर्ष बढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए
पूरे एक वर्ष में कितना बढ़ रहा था वो 40%। अगर एक वर्ष में 40% बढ़ रहा है तो आप बताइए 3/5 वर्ष में कितना बढ़ेगा। क्या करेंगे हम 40 गुणे 3/5, 5 40, 8 3 24%। क्लियर हुआ। एक वर्ष में कितना बढ़ेगा 40%, लेकिन 3/5 वर्ष में कितना बढ़ेगा 24%। तो बोला क्या था 2 वर्ष पूरा है तो 2 वर्ष कितना बढ़ा आपका 40%, लेकिन 3/5 वर्ष के लिए हम खाली क्या लिखेंगे 24%। तो 24% में यहाँ 100, यहाँ कितना 124। इसे आप काट लीजिएगा, ये कितना आएगा, ऐसे काटते हैं अंतरिएगा, ये नहीं 5 से 7, यहाँ भी 5 से 7, यहाँ पे काटिए 4 से कितना आएगा 25, यहाँ कितना आ जाएगा 31, 4 3 12, 4 1 4। तो 5 गुणे 5 गुणे 25, इधर कितना आ जाएगा 625, यहाँ पे 7 गुणे 7 गुणे 31, तो 49 गुणे 31 कितना आपको आ गया 1519। ठीक है, इसका मान दिया गया है और इसका मान पूछा है। ये क्या होगा पहले का समय मतलब वर्तमान का, और आपका ये क्या होगा बाद का समय, 3 वर्ष 2 से 3/5 वर्ष बाद। ठीक है, तो 625 का मान दिया गया है, कितना वर्तमान में ये है ना पहले वाला समय, ये बाद वाला समय। 625 का मान 1 लाख, तो 1 का मान 1 लाख, 1 का छोड़िए हम डायरेक्ट निकाले 1519 का मान, इसका दिया गया है वर्तमान का, इसका पूछा है 625 का मान इतना, तो इतने का मान 1 लाख बटे 625 गुणे 1519। इसको आपसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले आइएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर फ्रैक्शन में आए तो इसमें आपको 1 2 0 और बढ़ा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, वैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया जनसंख्या बढ़ना कम होना, उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। जनसंख्या का आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताए थे क्या होता है कि पुरुष बढ़े इतना, महिला बढ़ी इतना। ठीक है, तो ये सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या था इसमें। देखिए क्वेश्चन ये लिख के आएगा, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, उसमें पुरुष भी हैं और महिला भी हैं। हाँ, पुरुष 5% की दर से बढ़े, पुरुष 5% की दर से बढ़े, तथा महिला 9% की दर से बढ़ी। पुरुष 5% की दर से बढ़े तथा महिला 9% की दर से बढ़ी। ठीक है, तथा एक वर्ष बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। एक वर्ष बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, हो जाएगी। पुरुष 5% की दर से बढ़ते हैं, लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा, तथा महिला 9% दर से बढ़ती हैं। तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 6500 हो जाएगी। तो पुरुष और महिला की संख्या ज्ञात करो। पुरुष और महिला की अलग अलग संख्या ज्ञात करो। अलग अलग संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो जनसंख्या किसी शहर में कितनी है 6000 है, पुरुष भी हैं महिला भी हैं। पुरुष कितने बढ़े 5% की दर से, तथा महिला कितनी बढ़ी 9% की दर से। तो एक वर्ष बाद जनसंख्या बढ़कर कितना हो गया 6500 हो जाएगा, हो गया नहीं 6500 हो जाएगा। तो वर्तमान में शहर में, देखिए क्वेश्चन में वर्तमान में कहीं नहीं लिखा, खाली क्या बोला है पुरुष और महिला की संख्या ज्ञात करो। तो आपको खुद समझना है ये
कब का पूछा है, क्वेश्चन लिखा नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बोला है 1 वर्ष बाद जनसंख्या 6500 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे भी हुआ नहीं है, बाद में 6500 होगा। अभी तो कितना आपका है, 6000 ही है, तो आपको 6000 में ही निकालना है कि पुरुष कितने हैं और महिला कितनी हैं, ना कि 6500 में। हाँ चलिए देखिए, इसे करने का कई तरीका है, ठीक है, 4-5 तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और हर तरीका आपको सीखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हर तरीका कहीं ना कहीं मैथ के किसी अदर चैप्टर्स में आपको काम आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जो तरीका सीखेंगे 5-6 तरीका वो सब इसी क्वेश्चन के लिए है। हर तरीका आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, आपके अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाएगा, क्वेश्चन को कैसे हम सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सारे तरीकों को अलग अलग समझकर नोट्स में आप सब कॉपी कर लीजिएगा। चलिए इसका फर्स्ट तरीका एकदम बेसिक से करेंगे पहले हम सब, एक्स मानकर, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई शॉर्ट कॉन्सेप्ट हमारे मन में नहीं आता, तो आप बेसिक भी जानते रहिए, ठीक है। कुल जनसंख्या 6000 है, पुरुष कितने हैं पता नहीं, माना पुरुष कितने हैं x, माना पुरुष कितने हो गए x। अगर पुरुष x हैं, आप बताइए महिला कितनी हो जाएंगी, 6000 माइनस x, दोनों मिलाकर 6000 था। अगर पुरुष x तो महिला कितना, 6000 माइनस x। अब बताइए पुरुष कितने बढ़ रहे हैं, 5%, पुरुष x था ना, कितना बढ़ा 5%, और महिला 6000 माइनस x है, महिला कितनी बढ़ रही हैं 9%। अब बताइए यहाँ पे कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे कि हमको 105 करना है और 109 करना है। देखिएगा 105% हो गई है, फिर देखा जाए पुरुष, तो पुरुष 105% हो गए हैं और 5% बढ़ गए हैं। सब तो पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे अलग से आपको नोट कर दे रहा हूँ, बहुत जहाँ काम देगा ये। 5% बढ़े बराबर 105% हो गए। ये आपका दोनों चीज़ एक ही है, हम चाहे कहें 5% बढ़े और चाहे क्या बोलें 105% हो गए, ठीक है। तो यहाँ भी क्या ले रहे हैं हम, बढ़े, 5% बढ़े और ये 9% बढ़े। अब बताइएगा तो जनसंख्या कुल कितना बढ़ा, 6000 था, कितना हो गया 6500, तो जनसंख्या कितना बढ़ा 500, जनसंख्या 6500 से कितना हो गया, 6000 से कितना हो गया था 6500, इसका मतलब जनसंख्या कितना बढ़ा, केवल 500। यहाँ पे हम 6500 नहीं लिखेंगे, खाली क्या लिखेंगे 500। क्यों, यहाँ पर क्या लिखे हैं, कितना बढ़े और कितना बढ़े। इसी को अगर हम एक तरीके से और देखें, 5% बढ़े मतलब कितना हो गया 105%, और महिला 9% बढ़ी मतलब कितना हो गई 109%, ठीक है। अब देखिएगा ये 105 बढ़ के हो गया था, महिला बढ़ के 109 हो गई थी, तो कुल जनसंख्या 6000 से बढ़कर कितना हो गया 6500। समझ आ रहा है। अब आपको दोनों में पूरा अच्छे से क्लियरिटी समझ में आ गई होगी। क्या, अगर 5% 9% लेंगे हम, 5/100 9/100, तो यहाँ पे खाली क्या लिखेंगे, कितना बढ़ा 500। अगर 105/100 109/100 लेंगे हम, कितना बढ़ के हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम 6500। इसको सॉल्व कर लेंगे आप सब। देखिए 5x/100, 6000 में गुणा करेंगे 9/100 से, 100 कट जाएगा, 60 गुणे 9 कितना आएगा 540। अब x से गुणा करेंगे 9/100 में, माइनस में है तो माइनस 9x/100 बराबर 500। देखिए 5 में से 9 घटेगा, कितना आएगा -4x/100, 5x माइनस 9x कितना -4x/100। ये 540 इधर आ गया, तो 500 में से 540 घटेगा तो क्या आएगा -40। समझ में आ रहा है ना, माइनस माइनस कट गया, 4 धामा 40, 10 गुणे 100 कितना आ गया 1000। x क्या था पुरुष, अगर पुरुष आपके हो गए 1000, आप बताइए महिला कितनी हो जाएंगी, महिला की संख्या क्या था 6000 माइनस 1000, या x बराबर कितना आ गया 5000।
तो ये पुरुष और महिला आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। 105 x बटे 100, 6000 से गुणा करेंगे, 100 कट जाएगा, 6 से गुणा करेंगे हम, 654, 6 5 40, 6000 में 109 बटे 100 से गुणा कर लीजिएगा आप अलग से, शून्य शून्य कट गया, 60 गुणे 109 करेंगे तो कितना आएगा 6540। ठीक है, माइनस x से गुणा करेंगे, 109x बटे 100, 105 में से 109 घटेगा, फिर आपका सेम आंसर आएगा -4x बटे 100। इसको उधर लेके जाएंगे, 6500 में से 6500 में से 6540 घटेगा, प्लस में है ना, उधर जाकर मैथ में हो जाएगा, तो क्या बचेगा -40, माइनस माइनस कट गया, 4 धाम 40, 100 गुणे 10 कितना हो गया 1000। अगर x 1000 पुरुष हो गया तो महिला कितनी हो जाएंगी, सब मिला के 6000 था, अगर 1000 पुरुष हैं तो महिला कितनी 5000। ठीक है, तो ये आपको दो तरीके से इसका आंसर आ गया है। ये आपको दोनों एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम सीखेंगे इसे और कैसे किया जा सकता है। चलिए, और अभी अगर आपको आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो जल्द ही हम सब नया माइक का सेटलमेंट कर रहे हैं, तो आपको 1-2 हफ्ते के अंदर ही, 1 हफ्ते के अंदर ही आपको आवाज़ में फिर कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, ये मेरा आज 3rd लेक्चर है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको कैसे कम समय में कर सकते हैं। अभी तो आपका केवल बेसिक मेथड हुआ। ठीक, कम समय में करने के लिए एक तरीका होता है एलिगेशन। इसको अलग से हम बाद में किसी चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी यहाँ पर जो काम है, एलिगेशन क्या होता है याद करिए, ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पर ए हो, यहाँ पर बी हो, यहाँ पर सी हो, तो बी में से क्या मैच करिएगा, बी में से मैच करिए सी, उधर सी में से क्या मैच करेंगे हम ए। देखिए अब चाहे इसमें से ये चाहे इसमें से ये, जो यहाँ करेंगे इसका उल्टा यहाँ करेंगे। ठीक है, तो बी में से सी घटाए यहाँ पर, आप इसको याद कर लीजिएगा, बी माइनस सी यहाँ, सी माइनस ए यहाँ। ठीक है, या इन दोनों का डिफरेंस जो भी हो वही यहाँ पर और यहाँ पर हमको नोट करना है। इसे बोलते हैं एलिगेशन। इसमें आपको खास बात क्या है ध्यान देने लायक, कि एलिगेशन हमेशा समान चीज़ का करेंगे। मतलब अगर लाभ प्रतिशत वही करेंगे। अगर जनसंख्या कितना बढ़ा, पुरुष का कितना बढ़ा, महिला कितना % बढ़ा, तो यहाँ भी ओवरऑल कितना % बढ़ा। ठीक है, अगर कितना जनसंख्या बढ़ा, ये तो हो गया %, कितना %, टोटल कितना %, बीच में क्या लिखते हैं आपको हम, टोटल। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें तो आपको थोड़ा क्लियर और होगा। अब बताइए पुरुष कितना बढ़ रहा था, पुरुष ये बढ़े आपके 5%, और बताइए महिला कितनी बढ़ी आपकी 9%, पुरुष 5%, महिला 9%। अच्छा, दोनों मिलाकर जनसंख्या कितना बढ़ा, आइए इसको देखा जाए। 6000 जनसंख्या था, 6000 से कितना हो गया 6500। यह आपको दिया गया है परसेंट में ना, 5% और 9%, तो हमको बीच में क्या लिखना है, % ही लिखना पड़ेगा। तो 6000 से 6500, जनसंख्या कितना बढ़ गया 500। कहाँ से बढ़ा है 6000 से, तो कितना % गुणे 100, 1 2 3 आपका 0 कट गया, 50/6 काटने पर कितना आ गया, 2 से काटे 25, 2 से काटे 3, 25/3%। मतलब ओवरऑल आपकी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है 25/3%, 5%, 9%, 25/3%। अब यहाँ पर अगर आप फ्रैक्शन में है तो माइनस करेंगे, थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है। तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, तीनों में 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये तीनों आपका हमेशा अनुपात में होता है। किसमें होता है, अनुपात में। तीनों में आप किसी से भी गुणा कर सकते हैं, किसी से भी भाग कर सकते हैं। 3 से गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर 3 से गुणा, % कर गया, यहाँ पर 3 से गुणा, यहाँ पर 3 से गुणा। तो आपको बताइए, फिर से देखिए एक बार, पुरुष कितना आ जाएगा, 5 3 आई, यहाँ पे लिख रहे हैं हम
देखिए पुरुष कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15%, 15। महिला कितना, 9 तिरिक 27। ओवरऑल 3 3 कट गया, बीच में क्या बचा आपका 25। 27 में से 25 माइनस कितना बचा 2। 25 में से 15 माइनस क्या बचा आपका 10। यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 10। यही आपकी संख्या का अनुपात हो गया। इसे काट सकते हैं आप, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अनुपात क्या आ गया 1:5। मतलब अगर 1 पुरुष हैं तो 5 क्या होंगी, महिला होंगी। टोटल कितना हो गया 1 और 5 मिलकर 6। और क्वेश्चन में टोटल क्या दिया गया है 6000। तो 1 का मान 1000। पूछा क्या है, दोनों पूछा है। पुरुष एक ही थे, 1 का मान कितना आया 1000 और महिला कितनी थी 5। अगर 1 का मान 1000 तो 5 का मान 5000। ठीक है, पुरुष और महिला का आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, फिर देखिए बहुत ही कम टाइम आपको लेगा, बहुत कम टाइम, विश्वास करिए। पुरुष कितना 5, महिला कितना 9, ओवरऑल कितना आया 25/3। 500 बढ़ा कहाँ से 6000 से गुणे 100, 25/3 यहाँ लिखिए। 3 से हम तीनों में गुणा कर दिए, 15 27 25 मिल गया। यहाँ अंतर 2, इन दोनों का अंतर 10, काटे 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। 6 का मान 6000, 1 का मान 1000, 5 का मान 5000। इसको आप चाहेंगे तो मन में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एलिगेशन से ही हम कैसे और कर सकते हैं एक तरीके से। सारा तरीका बहुत अच्छे समझिएगा, हम पहले बता रहे हैं कि तरीका आपको पूरे मैथ में अलग अलग चैप्टर में काम देगा। ठीक है, आइए अगर हम मान लें माना सारे पुरुष हैं, माना सारे कौन हैं पुरुष हैं। तो आप बताइए सब मिलाकर 6000 था। अगर 6000 के 6000 के पुरुष होते, ठीक है, तो पुरुष कितने बढ़ रहे हैं 5%। तो जनसंख्या खाली कितना बढ़ता 300। समझ रहे हैं, अगर सारे पुरुष ही होते 6000 के 6000 तो पुरुष कितने बढ़े 5%। तो जनसंख्या खाली कितना बढ़ता आपका 300। अच्छा माना सारी महिलाएं हैं, अगर सारी की सारी जनसंख्या महिला होती तो आप बताइए महिला कितनी बढ़ रही हैं, जनसंख्या सारी महिला होती तो महिला बढ़ रही है 9%। ठीक, तो कितना आपको हो गया ये 540 बढ़ता। सारे पुरुष होते तो 300, सारी महिला होती तो 540। लेकिन वास्तव में कितना बढ़ा है 6000 से 6500 हुआ है ना, तो वास्तव में खाली कितना बढ़ा 500। 6000 था कितना हो गया 6500, तो वास्तव में खाली कितना बढ़ा आपका 500। ठीक है, सारे पुरुष होते तो 300, सारी महिला होती तो 540 बढ़ता। लेकिन दोनों हैं इसलिए कितना बढ़ा केवल 6000 से 6500 हो गया, कितना बढ़ा खाली 500। एलिगेशन लगाइए यहाँ पर आप, 540 में से 500 घटा कितना आया 40, 500 में से 300 घटा कितना आया 200। 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20। आपको फिर वही सेम कॉन्सेप्ट फिर आ गया। 1 5 6, 6 का मान 6000, 6 का मान 6000, तो 1 का मान 1000। तो पुरुष कितना था 1 था, इसका मान 1000 आया। और महिला कितनी थी 5, 5 का मान क्या आ जाएगा 5000 आ जाएगा, कोई दिक्कत। पुरुष 1, पुरुष क्या था ये 1, महिला कितनी 5। 1 का मान पुरुष 1 का मान 1000, महिला 5 का मान 5000, कोई दिक्कत। यहाँ पे दोनों जोड़ने पर 1 और 5 क्या है 6, तो कुल जनसंख्या 6 है। और क्वेश्चन में कुल जनसंख्या दिया गया, कुल जनसंख्या 6000, 6 का मान 6000, तो इसलिए 1 का मान 1000, कोई दिक्कत। तो इस क्वेश्चन को हम 4 तरीके से देख लिए हैं। समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, आपको सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आ सकती है समझने में एक बार में, तो इसको आप 2-3 बार देखिएगा, आपको सारा चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसे एक तरीके से और कैसे हम कर सकते हैं। लास्ट तरीका आपका है, 5वां तरीका है लास्ट तरीका। ठीक है, चलिए देखिए जनसंख्या कितना था आपका 6000 था। इसमें आपके कौन कौन बढ़े, पुरुष कितने बढ़ रहे हैं 5%, महिला कितनी बढ़ी हैं
9%। अच्छा, क्या 9% को हम 5% प्लस 4% नोट कर सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। 5 + 4 बराबर क्या होता है? 9 ही तो होता है। ठीक है, तो पुरुष 5%, महिला 5% और महिला 4% एक्स्ट्रा और बढ़ी हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें तो 5% पुरुष बढ़े हैं और 5% महिलाएं भी बढ़ी हैं। ये अलग बात है कि महिलाएं 4% और बढ़ी हैं, ये कम से कम 5% देखा या दोनों बढ़ा है। ये पुरुष भी कितना बढ़ा है? 5%, महिला भी कितने बढ़ा? महिला भी कितनी बढ़ी? 5%। तो 5% पूरी जनसंख्या भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। महिला 4% एक्स्ट्रा बढ़ी हैं, वो अलग बात है, उसको हम बाद में देखेंगे भी हम। कम से कम 5% पूरी की पूरी जनसंख्या आपकी बढ़ी है। जो भी छोटा परसेंट रहेगा वही लेंगे हम। ठीक है, तो 5% क्या है कम से कम? तो क्या 5 यहाँ 9 था, तो इसमें क्या करेंगे? 5 छोटा आपका है, तो 5% जनसंख्या कम से कम आपका पूरा बढ़ा है। अच्छा, अगर पूरा जनसंख्या खाली 5% बढ़ता, कितना बढ़ता? 5%, तो आपको कितना बढ़ जाता? 300। अगर खाली 5% ही बढ़ता तो कितना बढ़ता? 300। लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है? 6000 से 6500। क्वेश्चन में कितना बढ़ गया? 500। आप बताइए मेरे अकॉर्डिंग कितना कम आया? 200 ना, मतलब 200 हमारे में कम आ रहा है। 200 जनसंख्या कम बढ़ रही है। अच्छा, ये जनसंख्या कम क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम इस महिला का 4% एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए थे। हम क्या मांग के चले थे कि पुरुष और महिला दोनों 5% ही बढ़े हैं, जबकि महिला 4% एक्स्ट्रा बढ़ी थी। ठीक है, तो इसी महिला का 4% हम नहीं जोड़े, इस कारण 200 क्या आया? कम आया। तो उसी महिला का 4% बराबर क्या हो जाएगा? 200 की। तो आपको महिला 4 पंचे 20, महिला की संख्या कितनी आ जाएगी? 100 × 50 बराबर 5000। 50 में 100 से गुणा करेंगे ना, कितना? 5000। महिला कितनी आ गई? 5000। तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 6000 में से 5000 माइनस कर लें, पुरुष कितने आ गए आपके? 1000। ये सबसे आसान तरीका होता है, इसे आप चाहेंगे मन में कर सकते हैं। कैसे है? ध्यान सुनिएगा 1 मिनट में, कि जनसंख्या 6000 है, पुरुष बढ़े 5%, महिला बढ़ी 9%, मतलब 5% कम से कम दोनों बढ़े हैं। और जनसंख्या थी कितनी? 6000 थी। अगर 6000 खाली 5% बढ़ता तो 6000 का 5% क्या होगा? 6 पंचे 30, 300। ठीक है, लेकिन जनसंख्या क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है? 6000 से 6500, 500 बढ़ रहा है। और अभी जो हम निकाले थे उसमें कितना बढ़ रहा था? 300 बढ़ रहा था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500 बढ़ रहा है, तो हमारे में कितना कम आया? 200 कम आया ना। अच्छा, 200 कम क्यों आया? क्योंकि महिला को भी 5% माने थे, क्योंकि महिला कितनी बढ़ी थी? 9%। तो महिला का 4% हम नहीं जोड़े थे, इसीलिए जनसंख्या 200 क्या हुई? कम मिला हमको। तो 4%, महिला का 4% का मान कितना हो गया? 200। तो महिला का 1%, 4% का 200, तो 1% का 50। तो महिला का 100% क्या हो जाएगा? 5000। महिला 5000, तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 1000। क्योंकि टोटल कितना था आपका? 6000। तो ये पर जनसंख्या पर आधारित आप 2 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। इसको दोबारा अच्छे से फिर समझिएगा, ये आपको बहुत चैप्टर में अलग अलग जहाँ काम देगा। ठीक है, और माइक की जो भी प्रॉब्लम हो मैं आपको पहले बता दिया है, इसको जल्द से जल्द सही किया जाएगा। 3 से 4 दिन में इसको सही कर लिया जाएगा। और कुछ गलती हो तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम सब इस प्लेटफॉर्म पर नए ही जुड़े हैं। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाना अलग होता है, लेकिन ऑनलाइन पता है इसमें एडजस्ट होने में थोड़ा आपको समय लग सकता है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत सहयोग के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।